सऊदी अरब और यूएई ने साफ संकेत दे दिया है कि वे ईरान से सीधे युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी हमले किए, जिनमें खाड़ी के कुछ ठिकाने भी निशाने पर आए। सूत्रों के मुताबिक सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई के नेताओं से फोन पर बात की। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कोई कदम न उठाया जाए जिससे ईरान या उसके सहयोगी भड़क जाएं और हालात बड़े युद्ध में बदल जाएं। सऊदी विदेश मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से ईरान के हमलों की निंदा की, लेकिन अंदर खाने कोशिश तनाव कम करने की रही। अमेरिका और इजराइल से नाराज है सऊदी। बताया गया है कि सऊदी नेतृत्व अमेरिका और इजराइल के हमलों के समय और तरीके से नाराज है। हालांकि रियाद को हमलों की पहले से जानकारी दे दी गई थी, फिर भी उसने व्हाइट हाउस के फैसले का खुलकर विरोध नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में लिए गए फैसले में मिडिल ईस्ट के सहयोगियों की उन अपीलों को नजरअंदाज कर दिया गया जिनमें कहा गया था कि समझौते की संभावना बन रही है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने हमलों पर निराशा जताई। वह अमेरिका और ईरान के साथ बातचीत में अहम भूमिका निभा रहे थे। बुसैदी ने कहा कि यह कदम न तो अमेरिका के हित में है और न ही दुनिया की शांति के लिए सही है। हमले से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने कहा था कि बातचीत में जीरो स्टॉक पाइलिंग यानी संवर्धित परमाणु सामग्री का स्टोरेज रोकने पर प्रगति हो रही है। क्यों जंग में शामिल नहीं हो रहे खाड़ी देश? खाड़ी देशों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर वे सीधे सैन्य कार्रवाई में शामिल होते हैं तो यमन के हूती विद्रोही भी युद्ध में उतर सकते हैं। हूती पहले लाल सागर में जहाजों पर हमले कर चुके हैं। उन्होंने गाजा युद्ध के दौरान इजराइल पर भी हमले किए थे। हालांकि बाद में एक समझौते के तहत ये हमले रोक दिए गए। रियाद के डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सऊदी अरब खुद को जंग से दूर दिखाता है तो हूती भी जंग में कूदने से बच सकते हैं। इसी वजह से सऊदी नेतृत्व न्यूट्रल रवैया अपनाए हुए है। इसके साथ ही सऊदी हर संभव चैनल से तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। दुबई में फेयरमाउंट होटल और जेबेल अली पोर्ट जैसे ठिकानों पर ईरान के हमलों के बाद यूएई पर दबाव बढ़ा है। यूएई की मंत्री रीम अल हाशिमी ने कहा कि उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो फैसला हालात के मुताबिक होगा। कतर के पूर्व प्रधानमंत्री हमद बिन जासिम ने भी खाड़ी देशों से अपील की है कि वे सीधे टकराव से बचें। उनका कहना है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष कभी न कभी खत्म होगा, लेकिन अगर खाड़ी देश खुद युद्ध में उतरते हैं तो नुकसान सबसे ज्यादा उन्हें ही होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के लिए 4 से 5 हफ्ते का समय मानकर चल रहे थे। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका अपनी तय समय सीमा से काफी आगे है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो यह अभियान और लंबा चल सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास इसे जारी रखने की पूरी क्षमता है। ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका अभी भी ईरान में बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। पहला, ईरान की मिसाइल क्षमता को पूरी तरह खत्म करना। दूसरा, ईरान की नौसेना को तबाह करना। और तीसरा, ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल न करने देना। ईरान आतंक फैलाने वाला देश। ट्रंप ने ईरान को दुनिया में आतंक फैलाने वाला देश बताया। उन्होंने कहा कि ईरान मध्य पूर्व में कई आतंकी संगठनों को हथियार, पैसा और निर्देश देता है। उनके अनुसार ईरान अपनी सीमाओं के बाहर आतंकी सेनाओं को समर्थन देना जारी नहीं रख सकता। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान अमेरिका पर हमला करना चाहता था और उसने अमेरिका की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने से इनकार कर दिया था। ट्रंप के मुताबिक ईरान का मिसाइल कार्यक्रम असल में उसके परमाणु हथियार बनाने की योजना की सुरक्षा के लिए था। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें होती तो वह मध्य पूर्व और अमेरिका के लिए खतरा बन जाता। ईरान के 10 वॉरशिप तबाह किए। ट्रंप ने कहा कि इस कार्रवाई के पीछे सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि अन्य देश भी उसके साथ हैं। उन्होंने बताया कि अब तक ईरान के 10 युद्धपोत तबाह किए जा चुके हैं। उन्होंने अपने पुराने फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी को भी मार गिराया था। अपने संबोधन में ट्रंप ने उन 4 अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जो इस अभियान के दौरान मारे गए। उन्होंने कहा कि पूरा देश उनके लिए शोक मना रहा है। उन्होंने कहा कि इन सैनिकों की याद में अमेरिका इस मिशन को पूरी ताकत के साथ जारी रखेगा ताकि ईरानी शासन से पैदा खतरे को खत्म किया जा सके।